हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? जंतु जगत का वर्गीकरण। ओके, इससे पहले के जो टॉपिक्स थे उसमें हमने संघ पढ़ना स्टार्ट किए थे। मतलब जंतु जगत के वर्गीकरण में जो संघ पढ़े थे, हमने क्या क्या पढ़े थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, और मोनेरा के अंतर्गत जीवाणु के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोरीफेरा। तो जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पोर्स और फेरस। तो इसमें जो पोर्स वर्ड है इसका मतलब होता है छिद्र युक्त। छिद्र मतलब इनके अंतर्गत आने वाले सारे जीवों के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। ओके, अब पोरीफेरा संघ की खोज किसने किया था? तो ग्राउट ने किया था, सन 1825 में किया था। ग्राउट नाम के वैज्ञानिक ने 1825 में पोरीफेरा वर्ग की खोज किया था। इसमें सभी की सभी बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। इसके अपोजिट हमने अगर प्रोटेस्टा समूह को देखें तो उसमें सबके सब एक कोशिकीय जंतु आते हैं प्रोटेस्टा में, लेकिन पोरीफेरा में बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। ये छिद्रयुक्त होते हैं जो नाल तंत्र बनाते हैं। नाल तंत्र को स्पंज गुहा भी बोला जाता है। अब ये जो नाल तंत्र या स्पंज गुहा है, इसका काम क्या है? तो स्पंज गुहा का काम है भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन करना। ओके, मेन रूप से इनमें दो छिद्र बड़े बड़े पाए जाते हैं, जिसे ऑस्कुलम और ऑस्टिया कहा जाता है। सबसे बड़े छिद्र का नाम है ऑस्कुलम। ओके, और उसी के द्वारा भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इनके शरीर का वो बाहर निकाला जाता है शरीर से। ओके, अब पोरीफेरा में आने वाले जीव जंतुओं के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पंजिया और हाइलोनेमा, यूप्लेक्टेला और मायोनिया। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, यूस्पंजिया, मायोनिया। वन वर्ड्स के फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन में हमें जो डायग्राम दिख रहा है वो एक पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव स्पंजिया का है। ओके, इस पे देखिए कैनाल है, मतलब स्पंज गुहा। ऑस्कुलम दिया हुआ है जो छिद्र है सबसे बड़ा, और एक ऑस्टिया भी दिया गया है, ये भी इसके छिद्र का नाम ही है। और इस पे साइकन, यूस्पंजिया और ग्रांटिया, ये तीनों एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं ये पोरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। ओके, साइकन, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और यूस्पंजिया। अब हम लोग इसका अलग अलग एक एक जीव का अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में अलग अलग पूछा जाता है। आप लोग इसका डायग्राम देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि डायग्राम के थ्रू भी बायोलॉजी में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूप्लेक्टेला के बारे में। यूप्लेक्टेला का वर्गीकरण और लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये है यूप्लेक्टेला का डायग्राम। ये एक फैला हुआ ऊंचा ऊंचा जब बढ़ता है तो ये फूल के जैसे संरचना में दिखाई देता है, इसलिए यूप्लेक्टेला को बीनस की पुष्प मंजूषा या बीनस के फूलों की डलिया कहा जाता है। और ये जापान आदि देशों में लोगों को गिफ्ट के रूप में या उपहार के रूप में दिए जाते हैं। ओके, बीनस क्या है? तो एक कंट्री का नाम है। अब सेकंड एग्जांपल स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्पॉन्जिला क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, स्पॉन्जिला जो है इसके दो अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं। स्पॉन्जिला मीठे जल में पाया जाने वाला स्पंज है, मतलब ये समुद्र के खारे जल में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ मीठे जल में पाया जाने वाला एक स्पंज है। ओके, ये है स्पॉन्जिला का डायग्राम। इसके बारे में हमने अभी देखे थे कि ऑस्टिया कहाँ पर होता है और ऑस्कुला कहाँ पे होता है। ऑस्कुला को ऑस्कुलम भी बोला जाता है। सेकंड है हमारा यूस्पंजिया, सेकंड पोरीफेरा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यूस्पंजिया के बारे में। ओके, ये है यूस्पंजिया का डायग्राम। और इसका मेन फैक्ट क्या है कि यूस्पंजिया एक साधारण वात स्पंज है। इसे स्नान के समय गंदगी साफ करने में काम में लिया जाता है। ओके,
और ये पाया कहाँ जाता है, भूमध्य सागर और मैक्सिको की खाड़ी में काफ़ी संख्या में पाया जाता है। तो यूएस पंजिया के अलग अलग 2 डायग्राम दिए हुए हैं जो चित्र में दिख रहे हैं। एक फैक्ट वाला क्वेश्चन ये भी है कि जितने भी पॉलीफेरा है उसमें स्पंजिया वर्ड्स ज़रूर आता है। कुछ ही ऐसे है इसके एग्जांपल्स है जिसमें स्पंजिया वर्ड नहीं आता, जैसे साइकन हो गया। ओके, तो हमने अभी यूएस पंजिया के बारे में पढ़े, स्पंजिला के बारे में पढ़े और स्पंजिया के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल साइकन के बारे में। ओके, तो साइकन का सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि साइकन किस संघ के अंतर्गत आता है, तो पॉलीफेरा के अंतर्गत। इसमें जो ब्लैक ब्लैक छेद दिख रहे हैं इन्हें ही क्या कहा जाता है, स्पिकुल्स। मतलब कि जो पॉलीफेरा जगत है उसका जो शरीर है मतलब जीव जंतु का, वो बाह्य कंकाल से ढका होता है और ये कंकाल में कांटे जैसी जो संरचना होती है उन्हें स्पिकुल्स कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारा साइकन के बारे में। अब पॉलीफेरा वर्ग हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पॉलीफेरा के कुछ गुण और लक्षण विशेषता वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। ओके, इनकी आकृति कैसी होती है, तो अनियमित और बेलनाकार और असममित आकृति होती है। अब असममित का मतलब क्या है, असममिति का मतलब होता है कि इस प्रकार के जंतु के शरीर को बीच से काटने पर समान 2 भागों में नहीं बढ़ता, जैसे अमीबा और कुछ स्पंज। तो ये सब जो जीव जंतु हैं ये असममिति आकृति में आता है। यहीं पे हम देखते हैं अरी आकृति क्या होती है। अरिसममिति का मतलब है कि शरीर को एक से अधिक व्यासों पर समान अर्धभागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा आदि आते हैं। तो ये जो पॉलीफेरा है इसके कुछ जीव असममिति आकृति में आते हैं और कुछ अरी आकृति में आते हैं। ओके, और ये जो अदर संघ हैं जैसे इकाइनोडर्मेटा, इसमें मछली आती हैं, तो ये सब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। द्विपार्श्वी में क्या होता है, दाएं और बाएं भागों में काटने पे सेम भागों में डिवाइड हो जाता है, इसे द्विपार्श्वी सममिति कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कौन से जीव जंतु आते हैं जिस पे हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा पूरे कीट वर्ग, और मोलास्का जो समुद्री जीव हैं, और एनिलिडा जैसे केचुआ, नेरिस, और नीमेटोड का एक नाम और है एस्केलमिंथस जिसमें कृमि आते हैं, और प्लेटीहेलमिंथस का मतलब भी चपटे वाले कृमि होते हैं। तो ये सब जो संघ हैं इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में भी हम लोग पूरा इसका डीपली पढ़ेंगे। ओके, अब देखते हैं पॉलीफेरा के कुछ अदर विशेषता। ये द्विलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा भाग एक ही शरीर में होता है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब रीजनरेशन। अगर इसका एक भाग काट दिया जाए तो यह पुनः रीजनरेट हो जाता है। ओके, इससे पहली वाली क्लासेस में हमने हाइड्रा के बारे में देखे थे कि हाइड्रा में रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। अब इसका जो शरीर होता है मतलब पॉलीफेरा का, बाह्य कंकाल से ढका होता है और कंकाल में कांटे के समान जो संरचना होती है उन्हें स्पिकुल्स कहते हैं। ओके, स्पिकुल्स जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अगला 9वें नंबर का, इनका शरीर द्विस्तरीय होता है, मतलब अंतः चर्म और बाह्य चर्म से बना होता है। इनमें प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी होती है, मतलब आंतरिक निषेचन होता है इनमें, और जितने भी उभयचर होते हैं उनमें बाह्य निषेचन होता है। ओके, अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इनका जो लार्वा होता है, लार्वा को क्या कहते हैं, तो एम्फीब्लास्टुला। इनमें संवेदी और तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती है और भोजन का पाचन अंतः कोशिकीय होता है। ओके, तो ये था हमारा पॉलीफेरा वर्ग। अब हम देखते हैं सिलेंड्रेटा के बारे में। नेक्स्ट संघ हमारा सिलेंड्रेटा। तो ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है, मतलब इनमें ऊतक पाए जाते हैं। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा को इंग्लिश में सीलम बोलते हैं, मतलब कि शरीर के अंदर का जो भाग है वो 2 परतों से मिलकर बना हुआ है, आंतरिक परत और बाह्य परत का बना होता है।
ओके, अब हम लोग सिलेंड्रेटा के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ऑरिलिया जिसे जेलीफिश कहा जाता है, और हाइड्रा, ये सब अभी हम लोग इसका अलग अलग पढ़ेंगे डायग्राम द्वारा। अब इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण, ये जलीय अधिकांश समुद्री एकाकीय संघचारी जंतु हैं, मतलब ये जल में रहने वाले जंतु हैं। ये द्विस्तरीय होते हैं, मतलब शरीर का बाह्य स्तर एक्टोडर्म तथा भीतरी स्तर एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। ओके, और दोनों स्तरों के बीच में अकोशिकीय मेसोग्लिया होता है, मतलब जो बीच का स्थान है उसे मेसोग्लिया कहते हैं, और शरीर की कोशिकाएं ऊतक स्तर पर व्यवस्थित होती हैं। ओके, तो ये हमने देखे सिलेंड्रेटा के लक्षण। इसके अलावा भी इसके कुछ लक्षण हैं, जिसे देखते हैं। ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे अंतर्गुहा कहते हैं। इनका शरीर अरिसम्मित होता है। अरिसम्मित अभी हमने देखे कि बीच से काटने पे दो भागों पे समान भागों में विभक्त हो जाते हैं। इनमें सिर नहीं होता और इनमें गुदा भी नहीं होता। इनमें पाचन गुहा थैली जैसी होती है, मतलब थैली जैसी संरचना में पाचन होता है। इनमें मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना होती है, जिसे टेंटेकल्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एग्जाम में कि टेंटेकल्स किस वर्ग के जंतुओं में होता है, तो सिलेंड्रेटा में। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट 9वें नंबर में इनके शरीर के अन्य भागों में दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दंश कोशिका हिंदी वर्ड्स तो आता नहीं है एग्जाम में, नेमेटोसाइट्स करके आता है। तो नेमेटोसाइट्स किस में पाए जाते हैं, सिलेंड्रेटा वर्ग में। और जो टीनोफोरा होता है उसमें दंश कोशिकाएं नहीं होती। टीनोफोरा एक अलग वर्ग है। अब जो सिलेंड्रेटा होते हैं इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। इनमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं और उसका एक जाल भी होता है। नेत्र बिंदु इसमें पाए जाते हैं, और ये चूनेदार अस्थि का निर्माण करते हैं, जिसे कोरल कहते हैं। आप लोग ने सुने भी होंगे कोरल द्वीप, जो बहुत ही कठोर होती है। ओके, तो ये कौन बनाते हैं, सिलेंड्रेटा वर्ग के जीव जंतु। इनके जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस दो प्रकार के होती है। तो एक पॉलीपॉइड और एक मेड्यूसॉइड। ओके, इनमें प्रजनन अलैंगिक होता है मुकुलन के द्वारा, और लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है, मतलब इसमें अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन दोनों होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके लार्वा को क्या कहा जाता है, मतलब सिलेंड्रेटा वर्ग के जंतुओं के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है प्लेनुला। ओके, 18वें नंबर का पॉइंट दिया है, श्वसन और उत्सर्जन की क्रिया शरीर की सतह से होती है। अभी हमने देखे थे इनमें श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, तो ये प्रोसेस कहाँ से होती है, शरीर की सतह से। इनमें मस्तिष्क का अभाव होता है। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाइड्रा, फाइसेलिया, ओबिलिया, ओरिलिया, सी एनिमोन, पेनाटुला और गॉर्गिनिया। ये समुद्र में रहने वाले जीव हैं, तो इसका आप लोग डायग्राम देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है, सी फैन या समुद्री पंखा किसे कहते हैं, तो ये गॉर्गिनिया को कहते हैं। और जो गॉर्गिनिया है ये किस में आता है, सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आता है। ये है जेलीफिश, जिसे ऑरिलिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि ऑरिलिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जेलीफिश। ओके, इसमें फिश वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग सोचेंगे ये मछली वर्ग में आएगा, लेकिन ये मछली वर्ग में नहीं आता है। जेलीफिश जो है ये किस में आता है, सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आता है, और ये समुद्र में रहती है। और इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए। सी एनिमोन को मैट्रीडियम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन IMP है कि सी एनिमोन किसे कहते हैं, तो मैट्रीडियम को कहते हैं। समुद्री पंखा किसे कहते हैं, तो गॉर्गिनिया को कहते हैं। और हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है। ये है हाइड्रा का डायग्राम। अगर इसके एक भाग को काट दिया जाता है तो इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस से इसका वो वाला भाग फिर से उग जाता है। ओके, तो ये है हाइड्रा। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन, जैसे फाइसेलिया भी सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल है, और फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे देखने पर ये उल्टा जंगी जहाज के जैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, पॉरीफेरा और सिलेंड्रेटा।
इस वीडियो में हमने 2 संघ कंप्लीट किए, पॉलीफेरा और सिलेंड्रेटा। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, टिनोफोरा इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।